पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस में पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर इस पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो सारा वीडियो देखिए, देखते हुए कंसेप्ट बनाइए, यहाँ तक आइए तो समझ में आएगा। बुक पढ़ना जरूरी है, बुक पढ़ते हुए नोट्स बनाइए, आपका कंसेप्ट बनेगा, ताकि आपका इमेजिनेशन पावर, आपके सारे सेंस ऑर्गन्स का यूज होगा और आपके नॉलेज बढ़ेंगे। सिर्फ वीडियो देख करके सीधे रट्टा मार के नहीं पढ़िए, प्लीज़ बुक जरूर पढ़िए, वहाँ से कंसेप्ट डेवलप कीजिए। रियल डेवलपमेंट कंसेप्ट के लिए पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। हम लोग पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में 4 पढ़ना था। एक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरह से 4 प्रॉपर्टीज, 4 हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना था। पहला हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? जैसे कि आपको राउल्ट्स लॉ में पढ़ा हुआ है, राउल्ट्स में बताया है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डालते हैं सॉल्वेंट में तो उसका इंटरमोलेकुलर फोर्स बढ़ जाता है दोनों के बीच में। सरफेस पर नॉन वोलेटाइल सॉलिड आ जाता है, जिससे एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाता है और वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर घट जाने की वजह से प्योर वेपर प्रेशर के तुलना में जो रिलेशन आएगा, जो रेशियो आएगा डेल्टा पी बाई पी वन नॉट, उसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मीन्स क्या है? द डिक्रीज इन, जिसका डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन कंपेरिजन टू प्योर सॉल्वेंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज added to the solvent to make dilute solution is called relative lowering of vapor pressure। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो घटा है जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डाले हैं सॉल्वेंट में, तो जितना डिक्रीज किया है डेल्टा पी, मतलब मान लो डिक्रीज किया किसके तुलना में? प्योर वेपर प्रेशर P1 नॉट के तुलना में। तो ये जो होगा उसके तुलना में कितना डिक्रीज किया, उसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये बार बार पूछता है कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, ये प्रूफ कर देना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन मींस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ये प्रूफ कर दीजिएगा तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। दूसरा है कि वेपर प्रेशर लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि ये प्योर वेपर प्रेशर पर भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर भी, मीन्स कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। इसलिए प्योर वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। हम लोग देखते हैं प्योर वेपर प्रेशर का जो अगर P1 नॉट मान ले और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन का जब सॉलिड को डाल देंगे उसको P1 मान ले, P1 और P1 नॉट मान ले, तो राउल्ट्स लॉ से हम लोग जानते हैं P1 बराबर P1 नॉट x1 होता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड को ऐड करेंगे Chi1 प्लस Chi2 तो 1 होता है, मीन्स x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। ये दो चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोग को पता है। अब प्योर वेपर प्रेशर P1 नॉट है, सॉल्यूट को डालने से अगर वेपर प्रेशर P1 हो गया तो कितना घटा वेपर प्रेशर? डेल्टा P इजकल टू P1 नॉट माइनस P1, इसी को बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा P इज हेयर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P इजकल टू P1 नॉट माइनस P1 और P1 इजकल टू राउल्ट्स लॉ से अभी देखे हैं P1 नॉट इंटू x1 होता है, तो P1 माइनस P1 नॉट x1 लिख सकते हैं। मैथ आप कर सकते हो, P1 नॉट कॉमन लेंगे तो P1 नॉट 1 माइनस x1 होगा, P1 नॉट x2 होगा, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड हो गया, 1 माइनस x1 इजकल टू x2 क्यों होगा? क्योंकि x1 प्लस x2 इजकल टू 1 होता है। अब यहाँ से देखिए कि इधर डेल्टा P है, इधर P1 नॉट है, तो अगर हम लोग इस तरफ P1 नॉट को लाएं तो डेल्टा P बाई P1 नॉट हो जाएगा, इजिकल टू x2 हो गया। यहाँ पर प्रूफ हो गया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डेल्टा P बाई P1 नॉट को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे और डेल्टा P को क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P कितने के बराबर है? P1 नॉट x2 के बराबर है, मीन्स डेल्टा P बाई P1 नॉट कितने के बराबर है? x2 यानी Chi2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के बराबर है। तो सिर्फ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन मीन्स सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड किया, इसलिए डेल्टा P बाई P1 नॉट, जिसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, वो केवल सॉलिड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड किया, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड किया। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन P1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा क्योंकि ये x1 और P1 नॉट पे भी डिपेंड करता है। ये भी प्रूफ हो गया। तो हमें सिर्फ इतना डिराइव करके यहाँ तक ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो ये इतना चीज़ लिखें और यहाँ पर प्रूफ किए, ये डेरिवेशन ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हो गया और प्रूफ भी हो गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ये डेरिवेशन हो गया। एक और चीज़ हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर करना होता है, क्या करना होता है कि उसका मोलर मास को डिटरमाइन करना होता है। तो Chi2 की वैल्यू मतलब x2 की वैल्यू अगर हम लोग डाल दें
मोल फ्रैक्शन के टर्म में, तो वहाँ से मोलर मास निकल सकता है। कैसे देखिए, Chi2 इक्वल टू हमको पता है N2/N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 नियरली इक्वल टू 1 डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगा, सॉलिड पार्टिकल्स पर केवल डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो N1 प्लस N2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को, चूंकि सॉल्यूट बहुत कम डाले हैं इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के नियरली इक्वल मान सकते हैं। तो उस केस में मोल फ्रैक्शन X2 इक्वल टू हो जाएगा N2/N1, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, मींस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मींस W2/M2। W2/M2 क्या हो गया, N2। तो N2 की जगह पर हम लोग W2/M2 डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से क्या हो गया कि हम लोगों को X2 इक्वल टू W2/M2 बाई N1 की जगह पर वैसे ही W1/M1 डाल सकते हैं। तो Chi2 बराबर हो गया W2/M2 बाई W1/M1। मैथमेटिक्स इसको अरेंज कर लेंगे ऐसे, W2/M2 इंटू M1/W1। डेल्टा P/P1 नॉट से हम लोग अभी निकाले हैं एक्सप्रेशन कि डेल्टा P/P1 नॉट रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, Chi2 के बराबर है, अभी यहाँ पर निकाले हैं हम लोग। तो यहाँ से डेल्टा P/P1 नॉट X2 Chi2 के जगह पर हम लोग क्या डाल दें, ये वाला चीज़ डाल दूँ कि W2/M2 इंटू M1/W1। तो ये चीज़ डालेंगे तो डेल्टा P/P1 नॉट यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो M2 का वैल्यू अगर इस तरह से हम लोग निकाल लें, ये M2 को इस तरफ ले आएंगे तो W2/M1/P1 नॉट डेल्टा P/P1 नॉट, मोलर मास भी डिटरमाइन हो गया। इस तरह से कंप्लीट हो गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये हो गया डेफिनिशन, ये हो गया हम लोगों का डेरिवेशन, और ये हो गया हम लोगों का क्या, मोलर मास डिटर्मिनेशन यूजिंग द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। साथ में ये भी प्रूफ हो गया कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो कम समय में पूरी ज्ञान हो गई, लेकिन पूरी ज्ञान कब होगी, जब आप बुक पढ़ेंगे, नोट लिखेंगे। सुनने में तो मज़ा आ गया, तो बुक पढ़ने के लिए मेरे साथ थोड़ी देर एक कदम बढ़ाइए, पूरा अंत तक वीडियो देखिए, रिवीजन भी हो जाएगा, बेहतर समझ में भी आएगा। बुक NCERT में क्या लिखा है, वी हैव लर्नड इन सेक्शन 2.4.3 राउल्स लॉ से एट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। हम लोग राउल्स लॉ में देखे हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं, जो इस इक्वेशन से जुड़ा हुआ है कि सॉल्वेंट में जब डालते हैं तो उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। राउल्स इस्टेब्लिश दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। किस प्रकार का सॉलिड डाले हैं, ग्लूकोज डाले हैं कि शुगर डाले हैं कि यूरिया डाले हैं, ये मैटर नहीं है, बस सॉलिड डाले हैं, कितना डाले हैं, कितने पार्टिकल्स डाले हैं, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ये राउल्स से इस्टेब्लिश करके दिखाए हैं। द इक्वेशन 2.20 गिवन इन सेक्शन 2.43 बुक में पढ़िएगा, बुक पढ़ा भी दिए हैं पीछे, सारे वीडियो से देखिए, वहाँ से देखिए, फिर बुक पढ़िए। इस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये P1 इक्वल टू X1 इंटू P1 नॉट, राउल्स लॉ से हम लोग जानते हैं। इक्वेशन 2.22 हो गया। द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट्स डेल्टा P इज गिवन एज, डेल्टा P के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P1 नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो P1 बराबर राउल्स लॉ से X1 इंटू P1 नॉट यहाँ पर डाल दिया, P1 माइनस P1 नॉट X1 जो पीछे डिराइव किए हैं। P1 इक्वल टू 1 माइनस X1, 1 माइनस X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस X2, इसलिए इसके जगह पर डाल सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू X2 इंटू P1 नॉट। इन सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट्स। अगर बाइनरी सॉल्यूशन के बदले पॉलिनरी सॉल्यूशन ले लेंगे तो पॉलिनरी सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शन के सभी के एडिशन के बराबर डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये बुक बताया। इक्वेशन 2.24 कैन बी रिटन क्या, डेल्टा P/P1 नॉट, डेल्टा P का ये P1 नॉट इस तरफ यहाँ पर ले आएंगे तो P1 नॉट, तो डेल्टा P/P1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1/P1 नॉट इक्वल टू X2। तो ये क्या हो गया, डेरिवेशन ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बुक भी समझ लिए हम लोग। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज मेंशन्ड, जो वहाँ पर दिया गया है अर्लियर, इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, है ना। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये क्या है, ये जो रेशियो है डेल्टा P/P1 नॉट, इसको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो गया, ठीक है। तो P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, तो N2/N1 प्लस N2। सिंस एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट N2/N1 प्लस N2 होता है, इसलिए here N1 and N2 are the number of the moles of the solvent and solute respectively present in the solution, ठीक है। N1 N2 क्या आप समझ में आ गया, N1 क्या है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, N2 क्या है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस N2 इज वेरी लेस देन N1, मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन में N2 बहुत कम, मतलब मोल फ्रैक्शन बहुत, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बहुत कम है, बहुत कम सॉल्यूट डाले हैं, तभी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1/P1 नॉट, इस चीज़ को डेल्टा P/P1 नॉट इज इक्वल टू N2/N1 लिख सकते हैं, जो अर्लियर देखें, अभी इसी वीडियो में देखे हैं। तो डेल्टा P1 माइनस P1 नॉट
बाई P1 और W2 बाई M1 इंटू W2 बाई M2 इंटू W1 हो जाएगा, है ना। N2 और N1 का वैल्यू डाल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर। तो ये चीज़ डालने से क्या हो गया, हम लोग को सीधा सीधा रिलेशन आ गया। अब यहाँ से मोलर मास निकाल सकते हैं, M2 उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो मोलर मास निकल जाएगा। वेयर W1 एंड W2 आर द मासेस and M1 and M2 are the molar masses of the solvent and solute respectively, है ना। W1 क्या है, given mass of the solvent, W2 क्या है, given mass of the solute, M1 क्या है, molar mass of the solvent, M2 क्या है, molar mass of the solute, ठीक है। are the from the equation 2.28 knowing all the quantities, सभी क्वांटिटी को जानते हुए आराम से हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। अदर क्वांटिटी द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। इस तरह से हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देख लिए। एक बार बुक पढ़िए, लिखिए, और जब खुद से समझ में आने लगे बुक से तभी पढ़ाई कंप्लीट होगा, नहीं तो मेमोरी बढ़ेगा, कंसेप्ट नहीं बढ़ेगा, IQ नहीं बढ़ेगा, EI नहीं बढ़ेगा। तो सबको बढ़ाने के लिए बुक पढ़िए, बढ़िए। टेक केयर, थैंक यू। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ।